हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स और ये है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 सुपरस्टार बैच जो हमने शुरू किया है महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 12 कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसको ज्वाइन करने की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सुपरस्टार बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारे रिसोर्सेस आपका इंतजार कर रहे हैं। एब्सोल्युटली फ्री ये बैच है सभी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। अभी तक ढेर सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जो हैं इसको ज्वाइन कर चुके हैं और ढेर सारे रिसोर्सेस हमारे ऐप से एब्सोल्युटली फ्री यूज कर रहे हैं। तो आपके अगर परसेंटेज को आप करना चाहते हैं बूस्ट और एग्जाम में करना चाहते हैं तो चमत्कार, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बैच है सुपरस्टार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में से मैक्रो इकोनॉमिक्स को। जी हां दोस्तों, हमने अभी तक जो भी देखा उसमें हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को जाना है। आज बारी है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, माइक्रो मतलब एक की स्टडी, स्मॉल की स्टडी, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी। उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज की स्टडी, एग्रीगेट्स की स्टडी, पूरे इकोनॉमी की एज अ होल यूनिट स्टडी। जी हां दोस्तों, हम एक साथ जब बड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, लार्ज और एग्रीगेट वेरिएबल्स को एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अनेक की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, अनेक की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर जो हमेशा से डेफिनेशन रहा है उसे आपको याद रखना है। डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल और सटीक सा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो हर आंसर में आपको काम आएगा अच्छी पैकेजिंग करने में। यस, क्या है? माइक्रो और मैक्रो टू मेन ब्रांचेस ऑफ माइक्रो ऑफ इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं और साथ ही साथ दोनों ही ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हैं। पहला ग्रीक वर्ड है माइक्रो, फ्रॉम माइक्रोज, और दूसरा है मैक्रो जो कि मैक्रोज नाम के ग्रीक वर्ड से निकला है। तो ये दो शब्द हैं माइक्रो और मैक्रो, जो कि मीक्रोज और मैक्रोज नाम के ग्रीक वर्ड से इजाद किए गए। ये इंट्रोडक्शन हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी देखा है और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों आज के आंसर की ओर। ये जो आगे का आंसर है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को आज डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं अगर मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तर तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, यानी पूरा एक साथ स्टडी करता है, पूरा एक साथ एनालिसिस करता है। ये एक को नहीं अनेक को स्टडी करता है, एक को नहीं अनेक को स्टडी करता है, एक को नहीं अनेक को स्टडी करता है। जी हां दोस्तों, याद रखिए, इट डील्स विथ टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जी हां नेशनल आउटपुट, यानी ये जो टोटल वाली चीजें हैं ना, इनको ये स्टडी करता है। ये इंडिविजुअल नहीं, ये टोटल सेविंग स्टडी करेगा। ये इंडिविजुअल इनकम नहीं, टोटल इनकम स्टडी करेगा। और इसी प्रकार अलग अलग जो बड़े लार्ज वेरिएबल्स हैं, जो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं ना देश के, उन्हें स्टडी करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे कि भाई ये बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, अलग अलग फ्लक्चुएशन जो देश में आते हैं उन सभी को एनालाइज करता है। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। म्हणजे तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे, इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। उम्मीद करता हूं ये मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात करते हैं अब डेफिनेशन की। जी हां, डेफिनेशन भी बहुत जरूरी होता है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। टेक्स्ट बुक में दो डेफिनेशंस दिए हुए हैं दोस्तों। एक डेफिनेशन जो है वो है जे.एल. हैंसन का डेफिनेशन और दूसरा डेफिनेशन जो है वो है कार्ल शपीरो का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जे.एल. हैंसन की, तो हैंसन भाई साहब कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which considers the relationship between large aggregates such as the volume of employment, total amount of savings, investment, national income, etc. म्हणजे वाघाचे पंजे। याद रखिए दोस्तों, यहां पर भी रिलेशंस की बात हो रही है जो एग्रीगेटिव हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ना उनकी बात नहीं हो रही है। What it is trying to say is it considers the relationship between large aggregates। कैसा aggregates? Large aggregates। जी हां दोस्तों, such as the volume of employment, देशामध्ये रोजगार किती आहे, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग,
सेविंग, बचत कितनी हो रही है, सेव लोग कितना कर रहे हैं, यानी टोटल्स के ऊपर बात हो रही है, कभी भी इंडिविजुअल पे बात नहीं होती। इन्वेस्टमेंट कितना है और नेशनल इनकम तो हार्ट एंड सोल है इस पूरे कॉन्सेप्ट का, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स बात निकलती है तो नेशनल इनकम आता ही है, ये हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये पहला डेफिनेशन है जेएल हिंसन का, आपको याद रखना है, कंसीडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन these large variables such as volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. बात करते हैं दूसरे डेफिनेशन की, तो ये भैया है प्रोफेसर कार्ल शपीरो का, और ये कहते हैं डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरा अक्खा, थोड़ा सा नहीं, छोटा सा नहीं, इंडिविजुअल नहीं, पूरा इकोनॉमी एक साथ एनालाइज करना है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही डेफिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। ज्यादातर बच्चे बोर्ड एग्जाम में इस डेफिनेशन को लिखना पसंद करते हैं, छोटा सा भी है और आसान सा भी है और कॉन्सेप्ट को एकदम क्लॅरिफाय कर देता है। इकॉनॉमिक्स त्याच्यात मॅक्रो इकॉनॉमिक्स आणि ती कोणती ज्यात आपण होल इकॉनॉमी एकत्र एनालिसिस करतो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही डेफिनेशन आपने जरूर नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के आंसर की ओर। तो दोस्तों जब बात करते हैं आंसर की, तो ये है आज का हमारा आंसर, दैट इज स्कोप ऑफ, यस क्वेश्चन जो है हमारा वो है आज का स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकडे आहे आंसर, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहां पर मैं आपको बता दूं शॉर्ट कोड बहुत ही आसान सा है, 4 थियरी। अगर आपको याद है हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, माइक्रो का शॉर्ट कोड था 3 थियरी, इधर शॉर्ट कोड है 4 थियरी, 3 थियरी 4 थियरी। माइक्रो में 3, मैक्रो में 4, माइक्रो में 3, मैक्रो में 4, माइक्रो में 3, मैक्रो में 4। बैच का नाम है सुपरस्टार। जी हां दोस्तों, आप सब है महाराष्ट्र की सुपरस्टार और आप सबको फ्री रिसोर्सेस हम दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेस पहुंचाते रहें। जरूर 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 अपना प्यार इस चैनल पर बरकरार रखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जोड़िए। क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 4 थियरी। क्वेश्चन समझिए दोस्तों, यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं, हम एग्जैक्टली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, कौन सी थियरीज आती हैं। तो यहां आती हैं 4 थियरी। कितनी थियरी? 4 थियरी। कितनी थियरी? 4 थियरी। जी हां दोस्तों, सबसे पहली है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरी है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, तीसरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड द फोर्थ वन इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल 4 थियरी। कितनी थियरी? 4 थियरी। कितनी थियरी? 4 थियरी है दोस्तों। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आखिर में मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके इन चारों को समझेंगे दोस्तों। कितनी थियरी? 4 थियरी। कितनी थियरी? 4 थियरी। कितनी थियरी? 4 थियरी है दोस्तों। एक एक करिए, चलिए फटाफट से सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहली थियरी का नाम है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब भी आए इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जब भी आए इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, याद रखने का कौन सा इनकम? नेशनल इनकम। 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 जी हां दोस्तों, नेशनल इनकम। याद रखिए, नेशनल इनकम का एनालिसिस ही मैक्रो में किया जाता है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट बोले तो टोटल एम्प्लॉयमेंट है यहां पर, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स व्हिच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यानी भैया देश की आमदनी जो है, देश की आमदनी बनती कैसे है भाई? तेरा इनकम, मेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम, हम सबका इनकम मिला के नेशनल इनकम बनता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम, वो हम यहां पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम, यानी भैया इनकम बनती कौन से फैक्टर्स से है वो भी एनालाइज करते हैं, और इनकम बनने के बाद उसमें उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। कभी हमारे देश की जीडीपी ग्रो करती है, कभी हमारे देश की जीडीपी फॉल कर जाती है। तो ये ग्रोथ, ये डाउनफॉल जीडीपी के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर होता क्यों है, ये पता लगाना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही काम है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर बता दूं,
सॉरी। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं मैं यहां पर कि अलग अलग आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एनालिसिस भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए थियरी का नाम है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और देश की इनकम, देश का एम्प्लॉयमेंट आपको पता चलेगा जब आपको पता चलेगा कि भाई देशवासी कंज्यूम कितना कर रहे हैं और खर्चा कितना कर रहे हैं, इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये दोनों से भी हम डिटरमाइन कर पाते हैं देश का नेशनल इनकम। फिर से एक बार दोहराता हूं दोस्तों, नेशनल इनकम पता लगाने के लिए आपको कंजम्पशन यानी देश का खर्चा, देशवासियों का खर्चा, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट वो कितना करते हैं, समझ रहे हो, ये भी पता लगाना जरूरी है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्टडी करना भी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का ही काम है। तो याद रखिए दोस्तों, लाइन बहुत ही सिंपल सी है, दैट वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑल्सो। साथ ही साथ दोस्तों द थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, यानी बिजनेस में उतार चढ़ाव जो होते हैं ना, ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं। तो बेसिकली एक बाम तीन काम, झंडू बाम। याद रखिए दोस्तों, यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली थियरी का नाम है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर आता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिससे हमें पता चलता है लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ इसी के अंदर आती है थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो फिर एक बार आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूं पीछे, और आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में इस चार्ट को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि यहां पर, यस बिल्कुल, यहां पर थियरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट में ही आपको एक्चुअल में दो थियरी पढ़ने मिल रही हैं। कितनी थियरी पढ़ने मिल रही हैं? दो। एक है कंजम्पशन फंक्शन, एक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और इन दोनों को पढ़ते वक्त ही दोस्तों आपको मिल जाती है थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी भाई क्यों बिजनेस में आते हैं उतार चढ़ाव, किस वजह से उतार चढ़ाव आते हैं, क्या एग्जैक्टली माजरा है, और हम पूरे इनकम को, नेशनल इनकम को और एम्प्लॉयमेंट की स्कीम को समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। तो उम्मीद करता हूं यहां पर पहली थियरी आपको समझ में आई होगी, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इट शोज अस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, याद रख लीजिए, डिटरमाइंस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली इट स्टडीज द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। कैसा प्राइस? जनरल प्राइस। कैसा प्राइस? जनरल प्राइस। यहां किसी पर्टिकुलर एक कमोडिटी के प्राइस की बात नहीं हो रही, यहां जनरल प्राइसेस की बात हो रही है। कैसे प्राइसेस? जनरल प्राइसेस। कैसे प्राइसेस? जनरल प्राइसेस की बात हो रही है दोस्तों। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जब बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल्स की ना, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा निकल करके आता है। जनरल प्राइस लेवल यानी एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा? एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस। याद रखिए, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट। तो दोस्तों यहां पर एवरेज प्राइसेस तय कैसे होते हैं वो पढ़ना है, और उसमें उतार चढ़ाव क्यों आते हैं वो पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एक थियरी स्टडी कर रहा है। पहली थियरी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थी, इनकम कैसे डिटरमाइन होता है, उसमें उतार चढ़ाव क्यों आता है वो स्टडी किया। एम्प्लॉयमेंट कैसे बनता है और उसमें कैसे उतार चढ़ाव आता है वो स्टडी किया। अब यहां पर जनरल प्राइस लेवल की जब बात होती है तो याद क्या रखना है, हाउ द प्राइसेस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और जनरल प्राइस लेवल्स आर डिटरमाइंड एंड what causes fluctuations in it। तो जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होते हैं और क्या उसमें फ्लक्चुएशन करते हैं, फैक्टर्स, वो हम स्टडी करते हैं। लास्टली द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यानी मंदी का माहौल, तेजी का माहौल, ये जो महंगाई का माहौल है ना भाई, ये माहौल भी कहीं ना कहीं प्राइसेस की वजह से है। आपने महसूस किया होगा दोस्तों कि पेट्रोल डीजल के भाव जब भी बढ़ते हैं सभी तरफ महंगाई और बढ़ने लगती है, बाकी सारी चीजों के प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज कॉजिंग फ्लक्चुएशंस इन द जनरल प्राइस लेवल। उम्मीद करता हूं यहां पर दूसरा पॉइंट जो है वो भी आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। जनरल प्राइस लेवल म्हणजे एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस एंड व्हाट इज कॉजिंग फ्लक्चुएशंस इन देम। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला जो हमारा थियरी है, थियरी नंबर 3, बजाएंगे सबकी बीन। यहां पर तीसरी थियरी है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, देश की तरक्की, देश का विकास, मैक्रो इकोनॉमिक्स है एकदम खास। याद रखिए दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
it explains the causes of underdevelopment. काय को देश आज भी गरीब है, इतने सालों से योजनाएं बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, काय को, व्हाट इज द रीजन? ये रीजंस जानने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करती है। तो एक्सप्लेन्स व्हाट? द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। और साथ ही साथ जब एक्सप्लेन कर लेता है कि भाई क्यों गरीबी है, क्यों पॉवर्टी है, क्यों अंडर डेवलपमेंट है, तो दूसरी चीज क्या करता है? सजेस्ट करता है स्ट्रैटेजीज। सजेस्ट क्या करता है? स्ट्रैटेजीज। सजेस्ट स्ट्रैटेजीज, सजेस्ट स्ट्रैटेजीज, सजेस्ट स्ट्रैटेजीज कि भैया तरक्की करें कैसे, ग्रोथ करें कैसे, डेवलपमेंट करें कैसे। यस माय डियर स्टूडेंट, एक्सीलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस तीसरी थियरी में तो एकदम सिंपल सा आंसर है, याद रख लीजिए, याद रख लीजिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन्स व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड सजेस्ट स्ट्रॅटेजीज फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट। दोनच वाक्य तुम्हाला या थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट मध्ये लक्षात ठेवायचे आहेत। पहिला वाक्य क्या है? एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। और दूसरा आपको याद रखना है, यस, आसान सा, सजेस्ट स्ट्रैटेजीज, सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं दोस्तों अब आखिरी थियरी की ओर। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप और आंसर का नाम है फोर थियरी। ये तीसरी थियरी थी, अब बढ़ते हैं आखिरी थियरी की ओर। आखिरी थियरी है छोटी सी, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी? मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भैया भाई प्रोड्यूस किया है तो डिस्ट्रीब्यूट करना तो बनता है, बहुत जरूरी है। और डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का होता है ये समझना भी जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, कौन सा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको याद होगा दोस्तों, लैंड, लेबर, ऐसे ही कैपिटल और एंटरप्रेन्योर भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फुकट में काम थोड़ी करेंगे, इनको कुछ पैसा तो मिलेगा, इनको कुछ रिवॉर्ड तो मिलेगा, इनको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो लैंड को मिलता है रेंट, ब्याज मिलता, सॉरी इनको मिलता है भाड़ा। और लेबर को क्या मिलता है भाई? लेबर को मिलता है वेजेस। अरे समझा क्या भाई? यहां पे मुद्दा क्या है? यहां पे मुद्दा है डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब सपोज ये हमारी नेशनल इनकम है, तो इस नेशनल इनकम में एक हिस्सा रेंट का है, एक हिस्सा वेजेस का भी है, ऐसे ही इसके अंदर थोड़ा हिस्सा प्रॉफिट का होगा एंटरप्रेन्योर के, थोड़ा हिस्सा इंटरेस्ट का होगा। समझ रहे हो क्या? तो ऐसे नेशनल इनकम बनती है अलग अलग कंट्रीब्यूशन से, अलग अलग शेयर्स होते हैं इसमें, रेंट के, वेजेस के, इंटरेस्ट के, प्रॉफिट के, जो भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है हमारा, इसके जरिए ही तो हम फैक्टर्स को प्राइसिंग देते हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं। यहां पर बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन deals with what? Relative shares of rent, wages, interest and profit in the टोटल नेशनल इनकम। यानी हमारी टोटल नेशनल इनकम के अंदर रेंट का हिस्सा कितना, वेजेस का हिस्सा कितना, का कितना, प्रॉफिट का कितना, यही हम सीखते हैं, यही हम पता लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे। यस, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद रिलेटिव शेयर्स, डील्स विद रिलेटिव शेयर्स, डील्स विद रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। तो उम्मीद करता हूं यहां पे चारों ही थियरीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। हमने आज पढ़ लिया है दोस्तों 4 थियरीज। एक बार आपको पहली स्लाइड दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से याद हो सके। कितनी थियरीज हैं भाई? 4 थियरी हैं। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कितना? 4 थियरी। कितना? 4 थियरी। थियरी ऑफ, याद रखिए, पहली थियरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरी थियरी जनरल प्राइस लेवल, तीसरी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आखिरी है
थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से 4 थियरीज पढ़ के आप ये 4 मार्क का आंसर एकदम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। जरूर इसकी लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यह आंसर बहुत ही काम का है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो जरूर 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 इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस दोस्तों लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर 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 इस वीडियो को शेयर करेंगे और प्यार अपना बरकरार रखेंगे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। यस, यहां पर भी हम फ्री रिसोर्सेज देते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, इसे आप कर लीजिए डाउनलोड। जी हां, स्काई एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से आपको सुपरस्टार बैच ज्वाइन कर लेना है। यह है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट का खास बैच, जहां पर हम फ्री रिसोर्सेज और वीडियो लेक्चर्स देते रहते हैं। तो जरूर इसका हिस्सा बनिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।